हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मेटल फॉर्मिंग के जो लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर आज एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ट्यूब ड्राइंग और एक टॉपिक और है साथ ही में इससे जुड़ा हुआ पाइप ड्राइंग, जो इंटरचेंजेबली आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो आप ट्यूब ड्राइंग समझ जाएंगे तो पाइप ड्राइंग को भी समझा सकते हैं। और ये एक प्रकार का मेटल वर्किंग प्रोसेस तो है ही, पर इसकी सहायता से जो ट्यूब्स की फॉर्म में या पाइप की फॉर्म में जो हमें प्रोडक्ट तैयार करने होते हैं डायमीटर रिड्यूस करके और वॉल थिकनेस को रिड्यूस करके, वो काम इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके एक शेपिंग दी जाती है। तो आइए जानते हैं क्या होता है इस प्रोसेस में। तो ट्यूब ड्राइंग को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि ड्राइंग क्या है। देखिए, हमने मेटल फोर्जिंग को समझते समय ये जाना कि जो मेटल फॉर्मिंग का ऑपरेशन था उसके अंदर आपने देखा कि एक जो प्रोसेस होता है अपसेट या अपसेटिंग, जो अपसेट फोर्जिंग या अपसेटिंग के बारे में था, जिसके अंदर जो मेटल जो वर्क पीस है उसका लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है लेकिन डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है। उसका एक उल्टा प्रोसेस था ड्राइंग आउट, जिसके अंदर क्या होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम रिड्यूस करते थे। यानी कि अगर एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर शाफ्ट की बात करें तो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लगने के कारण उसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाता था और लेंथ बढ़ जाती थी। तो वो ड्राइंग को अगर आपसे कोरिलेट करें इस ड्राइंग के साथ में तो आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी डायमीटर रिड्यूस होने वाला है और लेंथ तो बढ़ेगी वॉल्यूम कंजर्वेशन के कारण। तो यहाँ पर अब बात करते हैं वायर, रोड और बार की। तो इसके अंदर क्या होता है कि ए वायर, रोड और बार आर पुल्ड थ्रू ए डाई होल रिड्यूसिंग दियर क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर वायर के रेस्पेक्ट में बोलें तो इसको क्या बोलेंगे, वायर ड्राइंग। इसी तरह रोड या बार के बारे में क्या बोल सकते हैं, रोड ड्राइंग या बार ड्राइंग। तो इन प्रोसेसेस में क्या होता है कि वायर और जो रोड या बार है जो रिलेटिवली थोड़े बड़े डायमीटर की साइज के हैं, उनमें से हम नई रोड या बार या वायर निकालते हैं एक डाई होल के थ्रू। वहाँ पे हम क्या करते हैं, पुलिंग फोर्स यानी कि एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसा कि एक्सट्रूजन के अंदर कंप्रेसिव फोर्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है कि हम एग्जिट साइड के अंदर वहाँ पर एक अटैचमेंट ऐसा करते हैं कि पुलिंग फोर्स लगता है। और ये जो पहले से कुछ बड़े साइज के वायर या रोड या जो बार थे उनका डायमीटर रिड्यूस होता चलाता है उस डाई ओपनिंग के थ्रू। जितने बड़े या छोटे साइज का हम जो डाई होल इस्तेमाल करेंगे उतने ऑलमोस्ट उतने ही जो शेप और साइज का जो है हमारा वायर, रोड या बार तैयार होता है। अब समझते हैं ट्यूब ड्राइंग को। तो ट्यूब ड्राइंग भी वायर ड्राइंग या रोड ड्राइंग के जैसा ही है। यहाँ पर हमें बस क्या करना है, ट्यूब को ड्रॉ करना है। तो दिस इज ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द डायमीटर और वॉल थिकनेस ऑफ सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स। ट्यूब ड्राइंग कैन बी डन इधर विद और विदाउट मैंडल। ये मैंडल सब जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इस प्रोसेस को समझाने के लिए, इसको कभी मत भूलना। और इस प्रोसेस के अंदर मैं बार बार इसको थोड़ा रेड मार्क या बड़े साइज में भी बता रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से इसको याद रखें कि मेंटल का यूसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये खोखला या ट्यूबुलर जो सेक्शंस बनाने होते हैं उस समय मेंटल काम में आता है। फिर बात कर रहे हैं द सिंपलेस्ट मेथड यूजेज नो मेंटल। अगर मेंटल यूज नहीं कर रहे हैं एंड दिस इज यूज फॉर डायमीटर रिडक्शन कॉल्ड एज ट्यूब सिंकिंग। अगर बिना मेंटल की सहायता से कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ट्यूब सिंकिंग। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि जो इनसाइड डायमीटर है और वॉल थिकनेस है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। ये एक थोड़ा नुकसान है, इसलिए मेंटल रिक्वायर्ड है। तो मेंटल हम हमेशा यूज करेंगे अगर हमें काम अच्छे से करना है तो इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली, हमारे पास एक बड़े साइज की ट्यूब है, उसका बड़े साइज का मतलब यहाँ पर है उसका डायमीटर ज़्यादा है। हमें उस ट्यूब का जो है डायमीटर है वो कम करना है और उसी के साथ हम उसकी जो थिकनेस है उसको भी कम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेंडल का यूज़ करेंगे डाई ओपनिंग के बीच में और उसी के सहारे वो उसको पुलिंग फोर्स देने के कारण जो मेंडल का जो स्पेस है वहाँ पर तो वो खोखलापन तो रहेगा ही रहेगा और उसकी जो ट्यूब की वॉल्स है वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। और ये प्रोसेस के अंत में क्या होगा, इसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसी के बारे में है, डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ वॉल रिडक्शन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर अपर
और ये बॉटम में जो है इनको क्या बोलते हैं, अपर डाई और लोअर डाई। इनका डिज़ाइन भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है कि प्रोसेस को कितना स्मूथली किया जाना है और पावर रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में जो एंगल्स बनते हैं। पर आज हमें यहाँ पे इस पर ज़्यादा कंसिडर करने की या ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये देखिए जो ट्यूब है इसका डायामीटर, ये एग्जिट जो साइड है उस समय है, एंट्री की साइड में यहाँ से देखें तो ये इसका डायामीटर जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद में इसका डायामीटर जो है वो रिड्यूस हो गया है। ये जो बीच के अंदर सॉलिड पार्ट है, सॉलिड सेक्शन है, ये मेंडल है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, जो जिसपे मेन फोकस किया था कि ये मेंडल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायमीटर को कंट्रोल रिडक्शन देने में और इसकी जो वाल की जो थिकनेस है ये वाली, इस थिकनेस को कंट्रोल जो पैरामीटर देने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये देखें आप बीच के अंदर क्या है, हमने ट्यूब के बीच में एक मेंडल को लगा दिया है और पुल, ये जो है इस डायरेक्शन के अंदर एक टेंसाइल फोर्स, पुलिंग फोर्स जो है वो काम कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्यूब जो है ड्रॉ हो रही है, इसको बोलते हैं ट्यूब ड्राइंग। इसके अंदर ट्यूब का जो डायमीटर है और ट्यूब की वॉल की जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर ये मेंडल जो फिक्स्ड पोजीशन में है तो ये क्या करता है, यूजिंग ए फिक्स्ड मेंडल, in this case a mandrel is attached to a long support bar to control the inside diameter and wall thickness during operation. फिर tube drawing is very much similar to bar drawing except that beginning stock is a tube. यहाँ पर हमारे जो स्टार्टिंग का जो स्टॉक है वो वायर या कोई वायर बार या फिर कोई रोड ना होकर के जो स्टार्टिंग का जो स्टॉक है वो ट्यूब रहता है ट्यूब ड्राइंग के अंदर। Then it is used to decrease the diameter, improve surface finish also and improve dimensional accuracy, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंट्रोल मैनर में काम हो रहा है मेंडल की सहायता से। थोड़ा और अच्छे से देखें इस डायग्राम को तो ये जो ट्यूब है और ये डाई का जो ओरिफिस है ये बीच में आप देख सकते हैं, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ये मेंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार फिर मैं आपको एम्फेसाइज करके जोर देकर कह रहा हूँ कि आप इस टर्म को लिखना मत भूलिए जब भी आप इसे समझाएं। तो ये मेंडल का इस्तेमाल किया जाता है बीच के अंदर ताकि यहाँ से कोई भी प्रकार का मेटल का या मटेरियल का जो ट्यूब का मटेरियल उसका फ्लो ना हो, तभी तो खोखला या जो हमारे ट्यूबुलर सेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये डाई के थ्रू से इसके अंदर इसके जो पुलिंग फोर्स है वो लगाने के लिए हमारे पास जो अटैचमेंट है वो क्या है, जो ड्रॉ बेंच की सहायता से ये एक चेन ड्राइव है और ये ग्रिपर्स हैं जिसको फुली इसमें ग्रिप कर लिया है, और एक टेंसाइल फोर्स जो पुल करने का काम कर रहा है, इसको पुलिंग फोर्स भी कहते हैं, तनाव बल। ये जो है इसमें से कम डायमीटर का और वाल थिकनेस में रिड्यूस करके जो नई डिक्रीज डायमीटर की ट्यूब्स को ड्रॉ कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूब ड्राइंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आप रखिएगा ज़रूर, जो एक्सट्रूजन के अंदर आपने देखा था कि वो जो काम हो रहा था उसके अंदर भी जो कम डायमीटर का और उस रिक्वायर्ड शेप का हम जो ट्यूबुलर शेप है वो मेंडल की हेल्प से एक्सट्रूजन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर वहाँ पर और ये ट्यूब ड्राइंग, ये वाला जो प्रोसेस है ट्यूब ड्राइंग, इसके अंदर डिफरेंस कैसे आता है कि एक्सट्रूजन के अंदर क्या होता है कि जो फोर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हो रहा है, कंप्रेसिव नेचर का है, और यहाँ पर इसका उल्टा है, वो टेंसाइल नेचर का है, क्योंकि हम एग्जिट साइड में खिंचाव बल लगा रहे हैं, जबकि ऐसा एक्सट्रूजन में नहीं था। एक्सट्रूजन के अंदर एंट्री साइड के जो उसका रीजन था वहाँ पर क्या करते थे, प्लंजर और रैम की हेल्प से कंप्रेसिव फोर्सेस थे वो अप्लाई किए जाते थे वर्क मटेरियल के ऊपर, और फिर बाहर इधर इस साइड में एग्जिट साइड में हमारे क्या होता है ना, कोई रिक्वायर्ड शेप का रोड है, चाहे बार है, चाहे ट्यूबुलर सेक्शन है या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट तैयार होता था। वहाँ पर ये होता किस लिए था, क्योंकि कंप्रेसिव यानी कि संपीड़न के बल आरोपित किए जाते थे। यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो उल्टा ये जो कंप्रेसिव के टेंसाइल फोर्सेज अप्लाई किए जाते हैं, वो भी एग्जिट साइड के अंदर एक सुटेबल अटैचमेंट करके। ये अंतर आता है ट्यूब ड्राइंग के अंदर अगर एक्सट्रूजन से कंपेयर करें तो। ये आज का टॉपिक था
मेटल फॉर्मिंग का ही, मेटल वर्किंग का ये इंपॉर्टेंट तरीका कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट अंतर के रूप में एक्सट्रूजन के साथ पूछ सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट उसके बारे में पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो आप सूटेबल डायग्राम्स हैं वो बना के, और ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि मैंड्रल कैसे वर्क कर रहा है, डाई ओरिफिस, और ये जो ग्रिपर की हेल्प से टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के कारण ही जो ट्यूब्स है, ट्यूब ड्राइंग जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो आगे के लेक्चर में हम इन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस को और चर्चा करेंगे। थैंक यू।